नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आइए आज हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इसमें जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है तो क्या होता है ये, और इनमें फ़र्क क्या होता है और ये कब एक्सपायर और क्यों हो जाता है। तो आज दिन रविवार है, मार्केट क्लोज़ है, 25 अप्रैल की तारीख है आज। तो हम देखते हैं ये निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 31,722 पे। देखिए दोस्तों, 31,722 से ऊपर जितनी भी प्राइस है ऊपर की, वो सारी की सारी कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट होती है। वो सभी कॉल ऑप्शन में आती है, जैसे कि 32,000, 33,000, 34,000 जितनी भी ऊपर जाती जाएगी ये वो सारी कॉल ऑप्शन है। 31,722 से जितनी भी नीचे हैं, मान लीजिए 30,000 है, 29,000 है, जो भी है वो सारी की सारी पुट ऑप्शन में गिनी जाती है। तो आइए हम देखते हैं, इन दोनों में तो फ़र्क यही है। और एक जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या होता है, वो ये होता है कि मान लीजिए कि जो निफ्टी बैंक है वो जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, जैसे मान लीजिए अभी 31,722 है, ये बढ़ता है, 31,800 हो जाता है, 900 हो जाता है, 32,000 हो जाता है। तो साथ ही क्या होता है कि जो कॉल ऑप्शन होता है उसका प्राइस भी बढ़ता है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं 31,800 की कॉल ऑप्शन यानी कि CE अप्रैल यानी कि लास्ट चल रहा है मंथ का, तो इसीलिए हम सिर्फ हमें यहाँ पर डेट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ अप्रैल दिखा रहा है। ये देखिए, इसका जो प्राइस दिखा रहा है, जो इसका प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि हमने जो निफ्टी बैंक यानी कि जो इसका स्ट्राइक प्राइस है 31,722, उसके आसपास का हमने प्रीमियम लिया है। तो उसका प्रीमियम कितना आ रहा है, 485। अभी अगर हम इसको और थोड़ा दूर का लेते हैं, मान लीजिए 34,000 का लेते हैं, तो यही देखिए आपके सामने इसका प्रीमियम कितना आ रहा है, 20 रुपये 95 पैसे। तो जितना दूर का हम कॉल ऑप्शन देखते हैं वो उतना ही सस्ता होता है, और जो आसपास का होता है वो 485 का होता है। अच्छा, ऐसे ही सेम पुट ऑप्शन में होता है। पुट ऑप्शन में क्या है कि 31,722 चल रहा है अभी निफ्टी बैंक, तो हम 31,000 देखते हैं पुट ऑप्शन यानी कि PE। तो ये देखिए, इसका प्रीमियम बहुत हाई है, इसका भी 382 रुपये है। जितना इसके पास का हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें महंगा मिलेगा। जैसे मान लीजिए 31,700 लेते हैं, 31,700 पुट ऑप्शन, तो ये कितना है, 650 प्रीमियम। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके आसपास का जो भी जितना ज़्यादा पास में होगा स्ट्राइक प्राइस, उतना ही ज़्यादा उसका महंगा प्रीमियम होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा दूर का लेते हैं, यानी कि मीडियम। ज़्यादा दूर का भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक अपना 34,000 है कॉल ऑप्शन, इसका अगर हम ख़रीदेंगे कॉल ऑप्शन को तो ये ख़रीदा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी रेंज से बाहर आएगा। अभी इसकी एक एवरेज प्राइस होती है जो कि एवरेज टाइप में रहता है, हज़ार पॉइंट तक जो है ये आपस में आगे पीछे रहता है, उतने तक ही हम जो है ख़रीद सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 31,722 रुपये इसकी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो इसके जो लो इसका स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए 30,000 तक हम जो है लगभग ख़रीद लेंगे, मान लीजिए। ऐसे ही सेम क्या है कि 32,000 तक हम इसको ख़रीद लेंगे, 32,700 तक, ठीक है। तो ये 1,000-2,000 तक का इतना वो रखता है, बाकी का इससे ज़्यादा अगर हम आगे पीछे इसको ख़रीदेंगे तो ये नहीं ख़रीदा जाएगा। और दूसरी बात, ये ख़रीदा कब जाता है, मान लीजिए जो सस्ता प्रीमियम है ये, जैसे मान लीजिए या तो बुधवार को ख़रीदा जा सकता है, या फिर इसकी जो एक्सपायरी होती है गुरुवार को, उस दिन बहुत आसानी से ख़रीदा जा सकता है। तो यही इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। और जब ये निफ्टी बैंक है, जब ये बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो जो कॉल ऑप्शन होती है 31,800 है यहाँ पर कॉल ऑप्शन, 485 रुपये है, ये भी सेम
बढ़ती ही जाएगी, इसके साथ साथ चलती है। कॉल ऑप्शन निफ्टी बैंक के साथ चलता है, और जो पुट ऑप्शन होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, वो उल्टा चलता है, हमेशा निफ्टी बैंक के अपोजिट चलता है। मान लीजिए निफ्टी बैंक अभी बढ़ रहा है, 32,000 हो गया है, तो कॉल ऑप्शन जो है वो बढ़ेगा और जो पुट ऑप्शन है वो घटना शुरू हो जाएगा। अब इसी के दौरान हम देख लेते हैं कि ये घटना शुरू हो जाता है। मान लीजिए निफ्टी बैंक 30,000 तक पहुंच जाता है, तो ये भी जो इसका जो इसका कॉल ऑप्शन है वो भी घटना शुरू हो जाता है, इसका प्रीमियम, और जो पुट ऑप्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यही इसका फ़र्क है कि पुट ऑप्शन हमेशा अपोजिट चलता है। तो ये तो हो गया इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों। बाकी का आज हम ख़रीदारी वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आज संडे है, और जब भी हम इसको ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम 31,800 को बाय करके देखते हैं, तो ये दिखा रहा है इसकी 25 क्वांटिटी से कम हम इसको ले नहीं सकते हैं। बाय अगर हम करना चाहते हैं तो या तो हम 50 या 25, अगर हम 24 भी करेंगे तो ये नहीं देगा। 25 जो है बिल्कुल फिक्स प्राइस होता है। 25 जो है इसकी क्वांटिटी, यानी कि एक लॉट होता है, 25 ही गुना आगे हम ले सकते हैं। मान लीजिए 50, 75 इस तरीके से हम आगे ले सकते हैं, लेकिन हम सोचें कि 24 ले लें, 20 ले लें, जितना हम अपने हिसाब से लेना चाहें तो नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, ये है अपना प्राइस में आ गया, प्राइस के नीचे आ गए नॉर्मल और MIS। ये है MIS होता है इंट्राडे और नॉर्मल होता है अगर हम इसको होल्डिंग में रखना चाहते हैं तो। नीचे आ गया ऑर्डर में ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट प्राइस होता है कि अगर हम जो मार्केट का प्राइस चल रहा है हम उसी टाइम उसको ख़रीद सकते हैं, और जो लिमिट प्राइस चल रहा है उसका हम फिक्स लिमिट लगा सकते हैं कि हमें मान लीजिए 485 चल रहा है तो हमने 485 पे नहीं लेना। जब ये थोड़ा सा गिर जाएगा, मान लीजिए 480 पे पहुंच जाएगा, तब हम इसको बाय करेंगे, तो हम इसको तब बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की धीरे धीरे हम सीखेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। आइए हम एक्सपायरी समझते हैं। और जब वीरवार आता है यानी कि गुरुवार, तब इसकी एक्सपायरी होती है उस दिन। अगर मान लीजिए 31,722 इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस दिन, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते ये पहुंच जाता है मान लीजिए 32,000 33,000 तक पहुंच जाता है हार्डली। ठीक है, और हम यहाँ पर जो हमने ख़रीदा हो रखा होता है 34,000 स्ट्राइक प्राइस ले रखा होता है यानी कॉल ऑप्शन, और ये 34 तक नहीं पहुँच पाता है, सिर्फ जो है 32-33,000 तक ही पहुंच पाता है। तो जो 34,000 का जो कॉल ऑप्शन लिया ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। सेम इधर होता है, मान लीजिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर भी होता है ऐसे ही। मान लीजिए इसकी जो रेंज है एक 31,000 चल रही है, इसको हम 29,000 ट्राई कर लेते हैं। पुट ऑप्शन ये 75 रुपये चल रहा है इसका प्रीमियम। अगर जो निफ्टी बैंक का स्ट्राइक प्राइस है वो 29,000 से लेकर के 34,000 के सिर्फ बीच में रहता है, और अगर इनको टच नहीं कर पाता है 29,000 को और ये 34,000 को, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उस दिन इसकी एक्सपायरी डे होता है। वीकली एक्सपायरी होती है, सेम ऐसी मंथली एक्सपायरी भी होती है। उसका सेशन हम अगली वीडियो में रखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।